तो मूर्त शरीर में सुख दुख नहीं होता है। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर में जो हमारा है, हमारा ही रूप है, उसमें सुख दुख का एहसास होता है। तो जब शरीर का एहसास करते हैं तो चूंकि शरीर सुख स्वभावी है तो हमें सुख का एहसास होता है, सुख का अनुभव होता है। उस सुख के अनुभव में क्या होता है कि हम उस अनुभव से च्युत होकर एक ज्ञान पैदा होता है कि शरण हमको अपने शरीर की है, आभ्यंतर शरीर की है। और जगत में भले अनंत पदार्थ हैं, वे सुखद लगते हैं, पर वास्तव में उनकी शरण नहीं है। ये भ्रम टूटता है। अनादि से एक भ्रम का जाल हमारे साथ रहता है कि मूर्त पदार्थ सुखद लगते हैं और उनको सुखद मान लेते हैं। ज्ञान में दो बातें होती है। बाह्य पदार्थों को जानते हैं तो मोह कर्म के उदय से कोई पदार्थ सुखद, कोई पदार्थ दुखद लगता है, और हम ये मानने लगते हैं कि ये पदार्थ वास्तव में सुखद है और दुखद है, तो उसको पाने का, उसको हटाने का प्रयत्न करते हैं। ये ऑटोमेटिक है, मतलब ज्ञान में खड़े होते हैं तो भ्रम पैदा होता है, और ज्ञान में नहीं होकर के एहसास में खड़े होते हैं, जिसको आगम भाषा में दर्शन कहते हैं, अपना संवेदन कहते हैं। तो हमको सुख का अनुभव होता है, वीतराग होते हैं, और ये समझ आती है कि शरण दूसरा नहीं है, शरण एक ही है। वो इंद्रिय गम्य नहीं, लेकिन अनुभव गम्य है। तो अनुभव से ही शरण को प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान से नहीं प्राप्त कर सकते। ज्ञान मूर्त का है, अनुभव अपना है। ये मर्यादा है ज्ञान की, अनुभव की। अनुभव का विषय अपना मूर्त शरीर है, और ज्ञान का विषय मूर्त पदार्थ है। यही अधिकांश विद्वान भूल करते हैं। ज्ञान का विषय हर को भी मानते हैं, स्वयं को भी मानते हैं, जबकि ज्ञान हमारे को जो उपलब्ध है वो परोक्ष है, इंद्रियादि के सहाय से होता है, और दो विरोधी काम एक के द्वारा नहीं किए जाते। ज्ञान दुख भी पैदा करे, ज्ञान सुख भी पैदा करे, ऐसा नहीं होता। ज्ञान स्वरूप च्युति रूप ही है, वो स्वरूप से युक्त रूप नहीं है। हम जरूर अपने से युक्त होते हैं, हर को जानते हैं, पर उसको जानना है वो दो अलग अलग प्रकार का परिणाम जीव में पैदा होता है। तो दोनों को एक नाम देते हैं तो बहुत भ्रम पैदा होता है। दोनों को अलग अलग नाम देना चाहिए। स्वरूप से च्युत होते हैं जो, तो उसका नाम ज्ञान है, और स्वरूप से युक्त होते हैं तो उसका नाम संवेदन है, दर्शन है, एहसास है, अनुभव, अनेक नाम है। बाहर में स्वरूप च्युत होने पर ज्ञान होता है, एक समझ भी पैदा होती है, मिथ्या या सच्ची समझ भी पैदा होती है। वो समझ भी ज्ञान है। एक को मान लो मति ज्ञान नाम दो, एक को शुद्ध ज्ञान नाम दे दो। तो पहले अनुभव के द्वारा हमको ये निर्णय होता है, समझ पैदा होती है कि सुख का स्रोत, सुख का के लिए शरणभूत पदार्थ एक ये वर्ल्ड में अपना अमूर्त शरीर है। वह इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, परोक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष हमारे अनुभव में आता है। सो क्योंकि आप ही है। पर के जानने में ठीक उसकी विपरीत बात होती है। उसमें मोह का उदय होता है, पदार्थ अच्छे बुरे लगते हैं तो उनमें अच्छे बुरे की भ्रांति पैदा हो जाती है। वह भ्रांति अनुभव से टूटती है। तो हम अभ्यास करते हैं उसी भ्रांति को तोड़ने के लिए और सच्ची समझ पैदा करने के लिए। एक तो सुख का अनुभव होता है, एक भ्रांति टूटती है, सच्ची समझ पैदा होती है। दो काम होते हैं। तत्काल तो शरीर का एहसास करने से सुख का अनुभव होता है, क्योंकि हम सुख के बने हुए हैं। पर सहज ही जो ज्ञान अनादि से करते आए हैं तो तत्काल ही ज्ञान पैदा होता है। वो ज्ञान ये कहता है कि अरे सुख का स्रोत तो मैं स्वयं ही हूँ, बाकी तो अनंत पदार्थ है, वो एक भी में सुख के स्रोत नहीं है, तो मुझे उनका लक्ष्य छोड़ना चाहिए। अब स्वयं स्वरूप ज्योति रूप है तो भी बात सही बोलता है। जो स्वरूप का अनुभव करके, शरीर का एहसास करके छूट कर हुआ है ज्ञान, तो उस रूप से तो अपराध रूप है। और उसमें एक बात है, कुछ सही बोलता है, इसको सम्यक ज्ञान नाम देते हैं। बोल सही रहा है, पर है स्वरूप ज्योति रूप।
तो क्या करें भाई, तुम बोल रहा है, तेरे को समझ पैदा हो गई, अब तेरा काम खत्म। हमको तो वही काम करने दो जिससे तुमको सच्ची समझ पैदा हुई है। क्योंकि अनुभव से अब सच्ची समझ तो होगी, उसका काम पूरा हो गया। अब तो अनुभव से में सुख पाना है। सच्ची समझ तो बीच में माइलस्टोन की तरह आई है। बाकी हमें तो सच्ची समझ नहीं, हमें तो सुख पाना है। सुख अपने से जुड़े रहे हैं, ये बीच में ये ज्ञान खड़ा हो जाता है। पर अनुभव में बने रहे तो उस ज्ञान की जरूरत नहीं है। तिलों से तेल निकालते हैं, तेल तो निकलता ही है, पर साथ में खल भी पैदा हो जाती है। तो सच्ची समझ भी एक खल की तरह से ही समझो आप। खल नहीं खाते हैं ना, ऐसे सच्ची समझ को हम नहीं भोगते हैं, सच्ची समझ को छोड़ देते हैं। हुई है सच्ची समझ, पर छोड़ देते हैं उसको। जैसे खल को नहीं खाते हैं, तेल का ही सेवन करते हैं, ऐसे सच्ची समझ को नहीं भोगते हैं। सच्ची समझ को बांटने लगते हैं हम तो, उसको दोहराने लगते हैं। भाई छोड़ो नहीं सच्ची समझ, तुम तो अपना काम करो। ये बड़ा मुश्किल काम, बड़ा संयम का काम है। अनुभव से सुख भी होता है, छूट करके सच्ची समझ भी होती है। और हम सच्ची समझ को मोह के उदय से बांटने लगते हैं। ये सच्ची समझ हुई, उससे मोह का उदय है। ये बाहर आते ही मोह का उदय होता है। फिर हम उस आप समझ को बांटने लगते हैं, उसका प्रचार करने लगते हैं, समझाने लगते हैं लोगों को। पर ये ख्याल में नहीं आता है कि इससे तो हमारा अहित हो रहा है। सच्ची समझ का विस्तार करने के लिए थोड़ी आई थी। सच्ची समझ तो आ करके हमें तो अपना काम करना था, तो सच्ची समझ आके समाप्त हो जाती है। हमको रोक देते हैं, ठीक है तू पैदा हो गया, कल तो पैदा हो गया, लेकिन खाते नहीं है। तो हम सच्ची समझ का सेवन नहीं करते। सेवन तो अपनी मूर्त का ही करते हैं हम। ज्ञान जो सम्यक नाम पा रहा है, उसका भी हम तिरस्कार ही करते हैं। उसके गीत नहीं गाते हैं, क्योंकि वो स्वरूप च्युति रूप है। देशना का कोई काम नहीं, अब देशना देने का काम नहीं है। देशना आई थी मान लो, फिर हमने अनुभव किया था, तो भी देशना से अनुभव नहीं होता है। अब देशना पूर्व में हुई तो पूर्व पर्याय को हम कारण मान लेते हैं, तो वास्तव में जो है ही नहीं, कारण कैसे बनेगी। अनुभव के समय देशना है ही नहीं। अनुभव से पहले थी, अनुभव के बाद में भी कोई देशना हमको दे। पर ये तो सब स्वरूप च्युति रूप है, सम्य ज्ञान स्वरूप च्युति रूप है, भोगने लायक नहीं। सम्य ज्ञान, मिथ्या ज्ञान तो अच्छा नहीं, सम्य ज्ञान भी अच्छा नहीं। नाम तो सच्चा है, पर अच्छा नहीं है। सम्य ज्ञान सही बोलता है, बट सही से क्या करना, हमको तो सुख चाहिए ना। ज्ञान सही है, हमें ज्ञान ही नहीं चाहिए, हमें तो सुख चाहिए। ज्ञान सुख उत्पन्न करने की ताकत ही नहीं है उसमें, वो स्वयं ही परतंत्र है। सुख है वो स्वतंत्र है, क्योंकि हमारा स्वभाव है। ज्ञान हमारा स्वभाव नहीं है। ज्ञान है वो पर को दिखाता है या अपने बारे में बात करता है, अपना अनुभव नहीं करता है। बातों से पेट थोड़ी भरता है, काम तो पेट तो भोजन से भरता है। अनुभव से सुख मिलता है, समझ से सुख नहीं मिलता है। समझ को रोक कर अनुभव करते हैं तो सुख मिलता है। समझ भी होती रहे, समझ भी करते, समझ का विकल्प भी रहे और अनुभव भी करते रहे, ये दो बात नहीं हो सकती। कोई कैसा मेमोरी में पड़ी है ना समझ, मेमोरी में मतलब ये है कि उसको हम रह, वो चीज हमारे दोबारा ख्याल में आ जाती, पढ़ा कुछ नहीं होता है। ऐसी दो एक पर्याय कोई पड़ी रहती है, नहीं पर्याय तो उत्पाद होकर के व्यय हो जाता है। स्मृति का अर्थ समझते हैं कि वो चीज हमारे पड़ी है भीतर, पड़ी हड़ी कहीं नहीं है। ये है कि वो रिवाइव हो जाती है, मतलब दोबारा खड़ी हो जाती है। इसका नाम ही मेमोरी है। ऐसा कुछ पड़ा हुआ नहीं है। स्मृति जैसी कोई चीज भीतर पड़ी रहती हो, तो ऐसा जगह नहीं है हमारे भीतर ज्ञान को अंदर रखने का। स्मृति ज्ञान को अंदर रखने का कोई जगह नहीं है हमारे पास। भीतर तो सुख या दुखी पैदा होते हैं, वही पड़े नहीं है। पर पर्याय कोई पड़ी नहीं रहती है। पर्याय का तो उत्पाद व्यय होता है। उत्पाद व्यय होता है, पर लक्ष्य करते हैं तो सुख का उत्पाद होता है, तो पर दुख का उत्पाद, स्वलक्ष्य कर सुख का उत्पाद होता है। पढ़ाड़ा कुछ नहीं, पढ़ा तो विस्तार है। तो विस्तार को ग्रहण करते हैं तो सुख पैदा होता है। सुख को, सुख कोई पर्याय रूप से
पहले से पढ़ी हो फिर उसका अनुभव करते हो, ऐसा नहीं है। पर्याय तो प्रकट होती है, सुख प्रकट होता है, पहले से पढ़ा नहीं है, अनुभव करते हैं तो उसी समय प्रकट होता है अनुभव के साथ, पहले पढ़ा नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि पहले पढ़ा होगा, बाहर खड़े हैं तो भी हमको स्वास्थ्य अच्छा रहता है क्योंकि कर्म का विपाक उस समय नहीं होता है, पर पहले से स्वास्थ्य पड़ा है, सुख पड़ा है, ऐसा नहीं है। पहले से तो विस्तार ही है ना, क्षेत्र ही है। पढ़ा तो पर्याय पैदा हुई वो पड़ी है, वो भी एक समय बाद नहीं रहती है। पर्याय का काल ही एक समय है, रहने का काम ही नहीं है। स्टॉक में रखने का कोई सिस्टम नहीं है द्रव्य में, उद्गल में भी नहीं है, जीव में भी नहीं है। हमेशा नूतन पर्याय उत्पन्न होती है फिर व्यय हो जाती है, रहती नहीं है। हमारे भीतर समझ पड़ी है ये बात नहीं है। यह है कि समझ हुई है तो दोबारा वो रेस्टोर हो जाती है, दोबारा वो खड़ी हो जाती है, नया उत्पाद होता है। लेकिन पहले वाले को निकाल के बाहर नहीं लाते हैं, पड़ी और बाहर निकाल लाते हैं। उत्पाद में एक ऐसे स्वरूप है कि वो पर्याय नहीं पैदा होती। हमको ऐसा लगता है कि पहले भी ऐसी पर्याय हुई थी, उससे वो हमारे स्टॉक में पड़ी थी इसलिए वो बाहर आ गई। ये अलग बात, जिसको ऐसा परिणाम आया था उसको नया परिणाम ऐसा आता है तो वो मेमोरी कहलाता है, वो कहलाता ही है। पर वास्तव में कोई ऐसा नहीं कि वो चीज पहले पढ़ी हो, सुख भी पढ़ा हो, ज्ञान भी पढ़ा हो। पढ़ाड़ा कुछ नहीं होता, पढ़ा तो विस्तार ही रहता है और स्वभाव रहता है। पर्याय दो समय रहती नहीं है कि उसको पकड़ लो अगले समय में। तो जो समझ आई थी वो रह गई, फिर हमने उसको दोबारा अगले समय में उस पुराने वाली समझ को पकड़ लिया हमने और रखी थी। सुख पर रखा था, उसको हमने पकड़ लिया, भोग लिया। पर्याय का काल दो समय नहीं है। यह है कि एक तालमेल बिठा लेते हैं कि वो पर्याय दोबारा पैदा होती है, दोबारा पैदा होती है, तो उसको हम मेमोरी नाम दे देते हैं। ऐसा स्मृति कोई चीज पड़ी हो सो बात नहीं है। बलवान जो है वह तो अनुभूति ही है, बाकी तो सब बाई प्रोडक्ट है। अनुभूति जो है नहीं पैदा, अनुभूति पैदा होती है, फिर सुख तो जो है भीतरागता तो पैदा होती है, समझ भी पैदा होती है। मूल बात तो विस्तार है, विस्तार का हम अनुभव करते हैं। बाकी सब चीजें वितरागता होना, फिर ज्ञान का निरोध होना, ज्ञान को बुरा जानना, ये सब बातें बात की है। काम तो यही है कि हम अपने शरीर का एहसास करें, तो दृष्टि बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। दुख मिट कर्म नष्ट हो जाएगा, सुख हो जाएगा। काम एक ही है कि हम बाहर का नहीं जाने तो सुख शरीर का एहसास होगा। दो बातें तो रहेगी, अस्ति नास्ति से उसको कहा जाए कि हमने पर को नहीं जाना, शरीर का एहसास किया। इन दो का कोई अभाव ना, उनका ना नहीं दे सकते हम। एक हुआ एक नहीं हुआ, तो एक का व्यय हुआ, एक का उत्पाद हुआ। क्योंकि व्यय के बिना उत्पाद नहीं, उत्पाद के बिना व्यय नहीं। तो कथन दोनों का ही कहना पड़ेगा कि हमको सुख का अनुभव हुआ, ज्ञान का निरोध हुआ, या ज्ञान का निरोध हुआ, सुख का अनुभव हुआ। कथन किसी तरफ से कर दो आप, पर काम दो हुए हैं, व्यय उत्पाद। अब कथन उत्पाद की ओर से कर दो चाहे व्यय की ओर से कर दो, काम एक समय में ही व्यय उत्पाद दोनों हैं, दो अलग अलग समय में नहीं है। एक ही समय में उन्हें ज्ञान का निरोध किया, उसी समय वो अपना अनुभव किया। जिस समय अनुभव किया उसमें ज्ञान का निरोध किया। एक पन्ने के दो पृष्ठ होते हैं, ऐसा मामला ये। एक पन्ना ही बना ही ऐसा है जिसमें दो पृष्ठ होते हैं। ऐसे ही हमारी पर्याय का स्वरूप ही ऐसा है कि जो व्यय रूप है, उत्पाद रूप। पूर्व पर्याय के व्यय रूप है, नूतन पर्याय के उत्पाद रूप है। पूर्व पर्याय नहीं है वही व्यय है, और नई पर्याय पहले नहीं थी उसका उत्पाद हो गया। ऐसा वस्तु का स्वरूप है। तो हमको चाहे हम इंद्रिय ज्ञान का निरोध करो तो अपना अनुभव होगा, अपना अनुभव करेंगे तो इंद्रिय ज्ञान का निरोध होगा। इंद्रिय ज्ञान के निरोध को वजन इसलिए दिया जा रहा है कि वो धारावाही रूप से चल रहा है।
तो उसको रोकना बहुत जरूरी है। वो नहीं चल रहा होता धारावाहिक रूप से तो हम उसको महत्व नहीं देते। वो शत्रु है जो कि अनुभूति को रोक रहा है। वही होता रहेगा तो अनुभूति खड़ी नहीं होगी। तो जरूरी है कि शत्रु को मिटाया जाए। शत्रु है धारावाहिक रूप से हमको ज्ञान हो रहा है, पदार्थों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, जान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। सच्चा समझ के गलत समझ रहे वो अलग बात है, समझ रहे, जानते हैं, समझते हैं। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, कोई पदार्थ मोह का उदय, मंद उदय, तीव्र उदय, कसाय का मंद होना, तीव्र होना, ये कसाय नहीं वो कसाय होना, अनेक प्रकार की विविधता होती है जब हम इंद्रिय ज्ञान में बहते हैं। मूल अपराध है इंद्रिय ज्ञान, स्वरूप च्युति रूप है। उसके बाद फिर कई चीजें होती है, वो इंद्रिय ज्ञान के मतलब बहिर्मुखता के बाई प्रोडक्ट है। ऐसे ही हम दर्शन करते हैं, अपना एहसास करते हैं, फिर और अनेक बातें पैदा होती है, वो भी बाई प्रोडक्ट है। वीतरागता होना, सुख का होना, ये सब बाई प्रोडक्ट है। मूल में तो दो में चुनाव करना है, पदार्थों को जानना है या अपने शरीर को अनुभव करना है। यही चयन करना पड़ता है, यही सारी व्यवस्था बनती। प्रतिपल हमको सहज ही चुनाव हो जाए कि अपना एहसास करने लगे। फिर प्राथमिक भूमिका में चयन करना होता है, क्योंकि बाहर जानते आए हैं पर पदार्थों को, तो उसमें हम बह जाते हैं आराम सरलता से। जो काम करते आए हैं वो काम सहज हो जाता है और अपने आप बगैर प्रयत्न के हो जाता है। तो उसका होना तो बगैर प्रयत्न का, नहीं होना प्रयत्न से। ज्ञान का होना बिना प्रयत्न के ही हो जाता है कि संस्कार बना हुआ है। अब ज्ञान को उस जो रोकना पड़ता है, वो इसमें यत्न लगता है। पर जब ज्ञान को रोकना आ जाता है फिर बाद में इतना यत्न नहीं करना पड़ता है। कोई भी एक साइकिल चलाना सीखे, स्कूटर चलाना सीखे, कार चलाना सीखे, तो बराबर हर चीज को अच्छी तरह समझना पड़ता है, तब जाकर के स्टेप भी गलत हो जाते हैं, पर बहुत बड़ा ताकत लगानी पड़ती है। और सीख जाते हैं तो दिमाग नहीं लगाते हैं कि क्या करना, ऑटोमेटिक गियर बदलते हैं, ऑटोमेटिक रेस, ऑटोमेटिक ब्रेक लगते हैं। तो पहले प्रयत्न है, फिर वो ऑटोमेटिक सहज हो जाता है। हम चूंकि पहले तो हमने कोई मोक्ष मार्ग नहीं किया, तो अभी तो हमारा मामला प्रयत्न का ही है। फिर आगे आगे सहज होगा, ऑटोमेटिक होगा। प्रथम अवस्था में प्रयत्न को मना नहीं कर सकते हैं, प्रयत्न के बिना काम होता ही नहीं। धीरे धीरे प्रयत्न मिटता है और सहज होता है। किसी को कम प्रयत्न से हो जाता है, किसी को अधिक प्रयत्न से होता है, ये अलग बात है। पर कुछ न कुछ प्रयत्न खत्म होता ही है कि धार चलती हुई धारा को रोकने में ताकत लगानी पड़ती है। पानी का धार बहाव आ रहा हो तो उसको रोकने के लिए कोई सिस्टम बनाते हैं तो पानी का बहाव रुकता है। ज्ञान का प्रवाह बह रहा है तो उसको रोकने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। और बहाव चल रहा है, बहुत काल से चल रहा है, तो उसको रोकने में यत्न लगता है, बल भी लगता है। तो कहते हैं भाई बल होना चाहिए, वज्र से नाराज संज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बहाव इतना बलवान है कि उसको रोकने की ताकत भी चाहिए सदमस्त अवस्था में। और एक जो है मन मस्तिष्क भी चाहिए कि समझ आए बात को। वो सब हमको जब ज्ञान नहीं करके एहसास करते हैं तो स्मृति भी, समझ भी, इंद्रियां भी सब अपने आप अच्छी होती जाती है। ये बाई प्रोडक्ट हैं जो अनिवार्य रूप से होते ही है। ज्ञान भी खिलता है, मति ज्ञान भी खिलता है, शुद्ध ज्ञान भी खिलता है, कदाचित अवधि ज्ञान भी हो जाता है, मन परि ज्ञान भी हो जाता है। ये सब बातें होती है, पर सब बाई प्रोडक्ट है, छोड़ने लायक है। खल की तरह से पैदा हो जाते हैं, खाने लायक नहीं होते, अवश्य हैं, पर खाने लायक तो तेल ही होता है। ऐसे ही करने लायक काम तो शरीर का एहसास ही होता है, उसी की देशना दी जाती है। समझते हैं, समझाते हैं, ये तो मोह का कार्य है। क्योंकि उसका भी एक अपना रोल है कि बहुधा जो ज्ञान में रहते हैं वो ज्ञान से समझते हैं, जो अनुभव में रहते हैं उनको समझाने की जरूरत भी नहीं होती है। बाहर खड़े व्यक्ति को उसी की भाषा में समझाना पड़ता है। बाहर खड़ा है तो बाहर खड़े रहने की भाषा में समझाया जाता है। तो वहाँ देशना का रोल होता है, शुद्ध ज्ञान का रोल होता है। पर वहीं रुक जाए, उपदेशक भी रुक जाए, सुनने वाला भी रुक जाए, तो फिर सब वृथा हो गया, उसका फल ही नहीं आया। समझ का फल है समझ को रोक देना और अनुभव करने लगना।
तब तो समझ का फायदा है। समझते हैं और समझाते रहते हैं, उसको समझते हैं समझाते रहते हैं, तो ठीक है, एक ऐसी आवश्यकता बन जाती है कि बाहर खड़े रहते हैं, समझाने का परिणाम आ जाता है, हम भी समझने का प्रयास करते हैं, पर वो एक बीच की स्थिति है, वो उसको कोई मार्ग कहलाती है, क्योंकि वो आई है, पर वह ऐसा से कर्म की निर्जरा होती हो, कर्म का क्षय होता है, उसको नहीं है। क्योंकि मार्ग में आती है इसलिए उसको मार्ग कह दिया। पर जैसे रास्ते में माइलस्टोन आता है, पर माइलस्टोन चलते थोड़ी आता है, ऐसी बात है, तो कह दिया भाई माइलस्टोन एक में आएगा, तो वास्तव में मार्ग तो चलने रूप है। ऐसे समझ आती है तो उसको मार्ग कह दिया, पर मार्ग तो वास्तव में अनुभव रूप है। अनुभव से आगे बढ़ेंगे, समझ तो बढ़ने रूप नहीं है। समझ तो आई है और उसमें बढ़ते नहीं, रुक जाते हैं, थम जाते हैं, गति रुक जाती है। समझ तो गति को रोकती ही है। अनुभव से च्युत च्युत होकर समझ पैदा होती है, आती है, तो उसको इतना ही कदर देते हो कि बस आती है, बस समझ आती है, इतना ही महत्व सब में ज्ञान होता है, पर इससे ज्यादा महत्व नहीं देना। ये खल पैदा होती है, पर महत्व नहीं देना खल को। महत्व तो तिल को हम तेल निकालते हैं और तेल को महत्व देना है। हमको शरीर का एहसास होता है, सुख मिलता है, उसी को महत्व देना है, और सारे जगत के पदार्थों को दूसरी कोटि में रख देना। करने को तो पढ़ ही लेते, एक और राम दूसरी ओर ग्राम, पर राम का भाव समझ में नहीं आया। राम का नाम अपना शरीर है जो अनुभव में आता है। यही चूक हो गई है, सर्वत्र ही ये चूक हो गई है कि अनुभव में हमारा स्वरूप शरीर रूप से आता है, हम शरीर रूप से अनुभव में आते हैं। हमारा जो स्वरूप है वो शरीराकार हुआ है, भले स्वभाव से नहीं हो, पर कर्म के संबंध से शरीराकार हुआ है, तो वो शरीर कहना पड़ता है, तो एहसास उसका शरीर रूप से होता है। तो मार्ग में शरीर का, लोक में शरीर के नाम से पुद्गल प्रसिद्ध हो गया, तो साथ में वो अंदर वाला शरीर भी जो है वो पुद्गल का ही माना जाने लगा। उसमें दर्द होता है, उसी में आराम होता है। हम तो मोह से दुख सुख महसूस करते हैं, मोह से नहीं, यथार्थ में अपने में हो रहा है, वो सुख भी दुख अपने में होता है, पुद्गल में नहीं होता है। तो शरीर में होता है, तो शरीर हमारा स्वरूप बन जाता है, उपादेय वस्तु बन जाती है, सारा खेल उसी का ही है। मोक्ष में जो काम है वो सब शरीर का ही है, वही परिणमन करता है। सब में ज्ञान रूप से ही वो भी वही परिणमन करता है, मिथ्या ज्ञान रूप से वही परिणमन करता है। और मिथ्या ज्ञान से परिणमन करने में तो अनादि से बंधा हुआ कर्म कारण है, उसके लिए स्वरूप को दोष नहीं दे सकते, और नैमित्तिक भाव है, उसको निमित्त के खाते में डाल दे। ज्ञान हो रहा है, दोष है, तो उसमें हमारा आत्मा ज्ञान कर रहा है, नहीं आत्मा ज्ञान नहीं कर रहा है, कर्म नहीं होता तो आत्मा ज्ञान ही नहीं करता। तो ज्ञान करने में कोई अपना दोष नहीं है, उसको कर्म में डाल दो, बीच में ज्ञान हो जाता है, राग हो जाता है। इसको जो है अपने स्वभाव में नहीं शामिल करना, मैंने किया, ऐसा नहीं करना। मैंने किया तो अपने काम को बुरा कौन मानता है, छोड़ेगा भी कैसे। मैंने ज्ञान किया ही नहीं है, ज्ञान तो हो गया है, अनादि से हो रहा है, इंद्रिया मिलिए से हो रहा है। गलत समझ सच्ची समझ हो रही है, गलत समझ हो रही है, वो तो हो रही है। अनादि से मूर्त का संबंध होने से ज्ञान हो रहा है। सम्य ज्ञान भी मूर्त के संबंध से हो रहा है, मिथ्या ज्ञान भी मूर्त के संबंध से हो रहा है। मूर्त का संबंध नहीं हो तो न सच्चा ज्ञान होता है, न मिथ्या ज्ञान होता है, केवल सुख का अनुभव होता है। तो सच सम्य ज्ञान को भी पुद्गल परिणाम मानो, उसको आत्मा का परिणाम नहीं मानना है। आत्मा का परिणाम तो सुख का अनुभव ही है, इतना ही आत्मा जितना सुख का अनुभव है, से सब तो वो आत्मा का स्वरूप नहीं है, साथ में होने वाला बाई प्रोडक्ट है, ये भोगने योग्य नहीं होता है। ज्ञान भोगने योग्य नहीं है, सब में कुछ है, मिथ्या हो। ज्ञान को आदर देना ही नहीं है, ज्ञान को महत्व देना ही नहीं है। ज्ञान को महत्व दिया नहीं, ज्ञान में खड़े हो जाओगे। ज्ञान को तो निंद कोटि में रखना है, और अपने शरीर को, एहसास को पूज्य कोटि में रखना है, तभी मार्ग बनेगा। तब इसके बगैर मार्ग ही नहीं बना। सच्ची समझ तभी कहलाती है, वो सच्ची समझ को भी स्वभाव नहीं मानते। सच्ची समझ ही अपने को स्वभाव नहीं मानती है, तभी सच्ची समझ नाम पाती है। और सच्ची समझ अपने को स्वभाव का अंश माने तो सच्ची समझ ही नहीं है वो।
सच्ची समझ में यही समझ आ रही है कि ये स्वभाव नहीं विभाव है और इससे बंद होता है। सब सच्ची समझ से बंद होता है। हाँ भाई, जहाँ ज्ञान है वह बंद है, अवश्यम भाव ही बंद है। तब तो ज्ञान को ही कोटि में डाला जाता है। सम्यक ज्ञान से कर्म का बंद होता है, मिथ्या ज्ञान से भी कर्म का बंद होता है। जैसे पाप पुण्य दोनों से बंद होता है, ऐसे सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान दोनों से बंद होता है। कर्म के आगमन का द्वार खुला रहता है और वहाँ मोह काम करता है, मोह कर्म काम करता है और बंद भी होता है। तो सम्यक ज्ञान से निर्जरा नहीं होती, सम्यक ज्ञान से बंद होता है। ये बात सुनने में जरा सा अप्रिय लग सकती है, पर सम्यक ज्ञान से नियम से बंद होता है। सम्यक ज्ञान से नियम से राग पैदा होता है, चाहे प्रशस्त राग पैदा हो, तो वह मोक्ष मार्ग व्यवहार से ही कहा जाता है। अन्यथा सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्ग नहीं है, बंद मार्ग है। और निसम्यक दर्शन तो सम्यक ज्ञान का ही दूसरा नाम है। विश्वास तो ज्ञान में ही होता है। तो सम्यक ज्ञान तक तो सम्यक ज्ञान तक तो बंद है, निर्जरा नहीं है। निर्जरा तो चारित्र से ही है। चारित्र नाम स्वरूप चरणम चारित्रम। हम स्वरूप का एहसास करते, स्वरूप नाम शरीर का, शरीरम को अर्थम शरीरम, शरीर हमारा स्वरूप है, उसका हम एहसास करते हैं। तो ये चारित्र चारित्रम खलु धम्मो, ये धर्म है। धर्म करना है तो क्या है कि हम अपने शरीर का एहसास करते हैं, शरीर से युक्त होते हैं, बस यही धर्म हुआ। और इसके अलावा सब अधर्म कोटि में हो गया। शरीर का एहसास यही जीव का स्वरूप है। अकेला शरीर स्वरूप नहीं है, अकेले शरीर का एहसास वो शरीर स्वरूप नहीं है। दो सहित ही हमारा स्वरूप है। प्रमाण में दोनों शामिल है। और नए में द्रव्यार्थिक नए शरीर को ग्रहण करता है, पर्यायार्थिक नए वो सुख पैदा होता है, सुख ग्रहण करता है। दोनों के अलग अलग फील्ड है, पर वस्तु न एकांत द्रव्यार्थिक रूप है, एकांत क्षेत्र रूप है, न पर्याय रूप है का। वह दोनों का समवेत है। हम विस्तार भी है और सुख का अनुभव भी है। ऐसी हमारी वस्तु है। अकेला विस्तार नहीं, अकेला सुख का अनुभव नहीं। सुख का अनुभव पैदा होता है, पहले से रखा नहीं है। कब पैदा होता है? जब हम शरीर के सन्मुख होते हैं, उसी समय सुख उत्पन्न होकर अनुभव में आता है। प्राप्य विकारी निवृत्ति, कि हम परिणमते हैं, एक हमारा स्वरूप है परिणमन करने का, उससे नूतन अवस्था रूप से उत्पन्न होते हैं। और वह उत्पन्न अवस्था ही प्राप्त होती है, पहले वाली प्राप्त नहीं होती। पहली बार तो नष्ट हो गई। तो हमें प्रति समय ताजा खाते हैं, बनाते हैं उस समय खाते हैं। पहले बनाए बाद में खाते हैं, ऐसा नहीं है। जिस समय बना रहे हैं बनाते हैं उस समय का सेवन भी कर लेते हैं। ऐसे हमारा स्वरूप है। पहले का नहीं, बासी नहीं खाते। हर परिणाम नया पैदा होते हुए सेवन करने में आता है। अब सुख का सेवन करें या दुख का सेवन करें अलग बात है। जब मुख अपनी ओर है, माने बाहर नहीं है, तो हम सुख का सेवन करते हैं। बाहर रहते हो दुख का सेवन करते हैं। दुख चाहिए नहीं तो बाहर मत रहो। बाहर नहीं रहते हो तो अपने में रहते हो। अपने में रहने का नाम भीतर हो गया। मैं एक शब्द भीतर के लिए लागू होता है। वहाँ वो कहीं तो हम अपने में होते हैं, शब्द है माया, शब्दों का खेल है वो तो। बाकी तो हम हम ही है, हमारा अनुभव हमको हो रहा है। बाहर के अपेक्षा भीतर कहते हैं। हम तो अपने में, अपने भीतर टूट जाते हैं। आप आपका अनुभव करता है, तो हम अपने अनुभव रूप रहे, क्योंकि हमारे लिए अपनी मूर्त ही उपाधि है। सारा जगत ही है। इसी निर्णय से सारा काम आगे बढ़ेगा। सारा जगत है कोटि में, उसका जानना है कोटि में। और अपना जानना नहीं होता, अपना अनुभव होता है उपादेय कोटि में। अपनी वस्तु का अनुभव। अनुभव को ज्ञान नाम नहीं देना है, बाहर ज्ञान को अनुभव नाम नहीं देना है। बाहर ज्ञान में अनुभव नहीं होता, अनुभव सुख दुख का है। लौकिक काम का एक्सपीरियंस होता है, उसको परिभाषा, लौकिक परिभाषा नहीं लेना है। धर्म के मार्ग में अनुभव सुख दुख का है। बाहर में दुख का अनुभव, भीतर में सुख का अनुभव। विषय सुख भी दुख ही है, दुख का ही अनुभव, उसमें शांति नहीं है। तो बाहर दुख है, ज्ञान में दुख है, भीतर शरीर का एहसास है, वह सुख का अनुभव है। उसी को दर्शन कहो भली से। दर्शन सुख दो चीजें नहीं है। आप अपने में है तो उसको दर्शन कहते हैं, वास्तव में वो सुख का अनुभव है। इधर एक तरफ सुख का अनुभव है, दूसरी तरफ ज्ञान है। एक तरफ सुख है, दूसरी तरफ ज्ञान है। तो सुख को कौन रोकता है? ज्ञान
खड़ा होकर के सुख को रोक देता है। ज्ञान को ही यह आवरण मानना चाहिए, वही सुख को रोकता है। 8 कर्म सुख को रोकते हैं, पुद्गल कौन हमारे सुख को रोकेगा? पुद्गल तो भिन्न द्रव्य है, वो उसका कार्य जीव में नहीं होता है। तो जीव का कार्य तो जो दुख का कारण है वो ज्ञान है। ज्ञान ही सुख को रोकता है, ज्ञान ही कर्म है, ज्ञान का ही आवरण हम पर चढ़ा हुआ है। ज्ञान ही आवरण रूप है, ज्ञान ही दुख रूप है, ज्ञान को छोड़कर सुख होता है। ज्ञान का व्यय, सुख का उत्पाद। उसी समय उदार काम ने इधर ज्ञान छोड़ो उधर सुख ले लो। ज्ञान का छोड़ना इतना महत्वपूर्ण है कि ज्ञान को छोड़े बिना सुख नहीं होता है। सुख की शर्त ही है कि ज्ञान को छोड़ना पड़ेगा। ज्ञान को उपादेय कोटि में रख करके तुम ध्यान में नहीं रह पाओगे, ज्ञान खड़ा हो जाएगा। अगर ज्ञान ऐसा निर्णय किया हमने कि ज्ञान उपादेय है तो वो खड़ा अवश्य होगा, और ज्ञान हे कोटि में रखोगे तो अवश्य अपना अनुभव होगा। तो मोक्ष मार्ग है वो ज्ञान को हे कोटि में रखकर होता है, और सुख को उपादेय कोटि में रखकर होता है। जिसने ज्ञान को उपादेय कोटि में रखा है वो कभी मोक्ष मार्ग को नहीं पा सकेगा। ज्ञान को हे कोटि में रख करके ही मोक्ष मार्ग होता है, तभी उसको छोड़ते हैं हम, नहीं छोड़ नहीं सकते। अनादि चलता हुआ ज्ञान बिना उसको एक ही नहीं छूटेगा। वो का सुख हुआ तब छूट जाएगा, वो तो ठीक है, लौट आएगा जल्दी से। सुख है उसमें ठहरेगा, और ठहरने के कारण फिर ज्ञान के हेता भाषित हो जाए तो ठहरेगा। सुख का अनुभव इतना होना चाहिए कि वो ज्ञान पैदा हो और वो अपने आप को हे करता हुआ पैदा हो। ज्ञान उत्पन्न तो होगा पर उपादेय रूप से ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान अपने को उपादेय नहीं मानेगा, ज्ञान अपने को स्वभाव नहीं मानेगा, ज्ञान अपने को एक कोटि में रखेगा। तो सहज ही वो ज्ञान टिकेगा नहीं, सुख टिकेगा। सुख होना, सुख का टिकना, इसमें ये बात बलवान है कि हम ज्ञान को हे कोटि में रखते हैं। सम्यक ज्ञान को भी हे कोटि में रखते हैं, बंद का कारण मानते हैं। सम्यक ज्ञान से निर्जरण नहीं होती है, सम्यक ज्ञान से बंद होता है। ऐसा बराबर निर्धार होगा तो हम अपने में ठहर पाएंगे, अन्यथा ठहर नहीं पाएंगे। तो हमने ज्ञान को, चाहे कैसा भी ज्ञान है, वो हे कोटि में रहेगा। स्वपर प्रकाशक तो पर प्रकाशक ही है, स्वप्रकाशक नहीं होगा। स्वप्रकाशक हो तो उपादेय कोटि में आ जाएगा वो। ज्ञान तो निंद ही है। ज्ञान इंद्रिय ज्ञान रूप है, और जब तक जीवित है दुख जीवित रहेगा। दुख नहीं चाहिए तो ज्ञान को छोड़ना पड़ेगा, और ज्ञान को बुरा जानोगे तो छूट ही जाएगा। पर पदार्थ को बुरा जानोगे तो छूट ही जाएगा। पर पदार्थ बुरा है माने उसके लक्ष्य बुरा, हमारा दुख होता है तो पर को बुरा कहने में आता है। एक अच्छा है, अपना शरीर अच्छा है, और सारा जगत बुरा है। एक शरीर का एहसास अच्छा है, और एहसास उठकर ज्ञान होता है वो बुरा है। चाहे वो सम्यक ज्ञान हो, चाहे अवधि ज्ञान हो, चाहे मन परि ज्ञान हो, सब बुरे कोटि में जाएंगे। अच्छी कोटि में तो अपना शरीर और सुख का अनुभव है, बाकी सब एक कोटि में है। ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।